डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट आपको बता दें। राजस्थान कैडर के आईपीएस राजेश निर्वाण को मिली है बड़ी जिम्मेदारी। सेंट्रल डेपुटेशन पर नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के बनाए गए महानिदेशक राजस्थान कैडर के 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं राजेश निर्वाण। फिलहाल होमगार्ड के डीजी हैं आईपीएस राजेश निर्वाण, जिनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है। राजस्थान कैडर के 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं राजेश निर्वाण, जिनको अहम जिम्मेदारी मिली है। दरअसल फिलहाल की बात कर ले तो होमगार्ड के डीजी है आईपीएस राजेश निर्वाण, जिनको सेंट्रल डेपुटेशन पर नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक बनाए गए हैं। डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ फोन लाइन पर। शिवेंद्र, राजेश निर्वाण को ये अहम जिम्मेदारी किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि एक अधिकारी के जीवन में बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है सेंट्रल डेपुटेशन। देखिए, पुलिस महकमे में ये बड़ी खबर है कि जो डीजी लेवल के अधिकारी हैं राजस्थान में, जी राजस्थान कैडर के 1992 बैच के राजेश निर्वाण, उनको एक बार फिर से सेंट्रल डेपुटेशन की जिम्मेदारी मिली है। और थोड़े दिन पहले ये खबर हमने ब्रेक की थी दीपिका कि राजेश निर्वाण सेंट्रल डेपुटेशन पर जाना चाहते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि वो थोड़े समय पहले ही करीब 4 साल बीएसएफ में रह के लौटे थे। उसके बाद वो प्रमोट होकर राजस्थान में डीजी बने। उनको उम्मीद थी कि राजस्थान में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको मिलेगी, लेकिन वो डीजी बनने के बाद होमगार्ड भेज दिए गए। और होमगार्ड डीजी को ऐसा माना जाता है कि बतौर डीजी वो सबसे कमजोर पोस्टिंग है राजस्थान में। आप डीजी भी बन गए, फिर भी आप होमगार्ड का काम देख रहे हैं, तो वो किसी भी अधिकारी के लिए कह सकते हैं कि सुखद पोस्टिंग नहीं होती। और यही कारण था कि फिर एक बार राजेश निर्वाण ने मन बनाया जब वो वापस सेंट्रल डेपुटेशन पर जाएंगे। उन्होंने सेंट्रल डेपुटेशन के लिए आवेदन किया था पिछले साल, और अब भारत सरकार ने उनको बड़ी जिम्मेदारी दी है। उनको जो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो है उसका महानिदेशक बनाया गया है दीपिका। ये जो एजेंसी है ये एक इंडिपेंडेंस एजेंसी है, सीआईएसएफ से अलग काम है इसका। मैं दर्शकों को थोड़ा सा समझाता हूँ कि सीआईएसएफ का जो काम है वो काम है यात्रियों की जांच करना, यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखना, एयरपोर्ट पर जो व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो बना के रखना। लेकिन जो जिसकी जिम्मेदारी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की राजेश निर्वाण को मिली है, ये इस सेल का जो गठन है वो 1976 को किया गया था। और उस समय जो इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण हुआ था, हाईजैक हुआ था विमान, उसके बाद ये सेल बनाई गई थी। और इस सेल का जो काम है वो आंतरिक सुरक्षा है सिविल एविएशन में। ये सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अधीन रहेगी सेल, और इनका जो काम है सेल का वो आंतरिक सुरक्षा को लेकर है, जिसमें हाईजैक होता है विमान। हमने देखा है कि हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी हाईजैक की घटना हुई, में पिक्चर बन चुकी है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी है राजेश निर्वाण को, और वो बहुत जल्दी हो सकता है आने वाले 1-2 दिन में जो उनके पास डीजी होमगार्ड की जिम्मेदारी है उससे रिलीव हो जाएंगे और दिल्ली में जाकर अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। शिवेंद्र, बड़ी जिम्मेदारी का तो जिक्र आप कर रहे हैं और विस्तार से आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया भी, लेकिन एक नजर उनके कार्यकाल पर भी डाल लेते हैं जरा, क्योंकि राजस्थान कैडर के 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं, इनके जरा बारे में बताइएगा। देखिए, काफी लंबी नौकरी रही है। 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। 3 से 4 जिलों में वो पुलिस अधीक्षक रह चुके हैं, रेंज आईजी रह चुके हैं, पुलिस मुख्यालय में कई महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने काम किया है। और जैसा मैंने बताया आपको कि थोड़े दिन पहले ही वो एडिशनल डायरेक्टर थे बीएसएफ में, अतिरिक्त महानिदेशक थे वो बीएसएफ में, और 4 साल तक उन्होंने वो जिम्मेदारी निभाई। उसके बाद वो थोड़े समय पहले ही तकरीबन 2-4 महीने पहले लौट कर आए वो राजस्थान। उसके बाद उनका डीजी में प्रमोशन हुआ। और जैसा मैंने कहा कि हो सकता है राजेश निर्वाण उम्मीद कर रहे हो कि सरकार उनको बड़ी जिम्मेदारी देगी, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि राजस्थान में डीजी के लिए सिर्फ 2 पोस्ट ठीक मानी जाती हैं। पहली जो मुख्य डीजीपी होते हैं, जो यूआर साहू हैं, दूसरी जो पोस्ट है वो एसीबी की है, जहाँ भी रवि प्रकाश मेहरा की पोस्टिंग है। बाकी के जो डीजी हैं, चाहे वो डीजी जेल हो, चाहे वो डीजी एससीआरबी हो, चाहे वो डीजी होमगार्ड हो, इनको उतना महत्व नहीं मिलता जितना बाकी डीजीओ को मिलता है। तो ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं। हमने पहले खबर भी चलाई थी कि हो सकता है राजेश निर्वाण को लगा हो कि डीजी बनने के बाद भी वो कम महत्व के पद पर काम कर रहे हैं राजस्थान में, इसलिए उन्होंने सेंट्रल डेपुटेशन के लिए आवेदन किया था। और भारत सरकार ने उनको
अब सेंट्रल डेपुटेशन पर एक बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा। ठीक है शिवेंद्र, बहुत शुक्रिया विस्तार से इस पूरी जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए।